प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर सीतापुर पहुंचे हैं। आज कई कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। आज आने का प्रयोजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है और वो शतायु हो दीर्घायु हो, ईश्वर से ऐसी कामना प्रत्येक देशवासी कर रहा है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 25 सितंबर को जन्म दिवस है और उसके बाद 2 अक्टूबर का महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है। तो सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम सेवा के कार्य जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम देशवासियों को बताने का काम किया है, जिनसे प्रेरणा लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। सेवा ही संगठन है, इस नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज लोगों के बीच में जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस तरीके से कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता की सेवा करने का काम किया है। आज स्वच्छता अभियान के माध्यम से एक सफाई का संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं और उनसे प्रेरणा लेकर हम सभी कार्यकर्ता किसी न किसी स्थान पर साफ स्वच्छता का कार्य करते हैं। और इससे पहले देश में इसके लिए कोई सोचता नहीं था। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों में खुद झाड़ू उठाकर देश की सफाई करने का काम किया है। देश से उस कूड़ा कचरा को तो साफ किया ही है, साथ ही साथ देश के जो भ्रष्टाचार है, अराजकता है, उस कूड़े कचरे को भी साफ करने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया जी। इसके अलावा एक सवाल इस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये उठा रहे हैं। एक तो वो मठाधीशों को लेकर एक बयान दिया, कल एक बयान वो दे रहे हैं कि एसटीएफ जो है उसे स्पेशल ठाकुर फोर्स बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि वो सब बयान देंगे जो अपराधी माफियाओं को बचाने के लिए हो। मोहित खान जब पकड़ा गया, 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाला व्यक्ति, उसको बचाने के लिए डीएनए होना चाहिए, डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो अपराधियों को बचाने के लिए जो उपक्रम हो सकते हैं ताकि जांच ना हो सके, उसको भटकाया जा सकते और पुलिस प्रशासन दबाव में आ जाए। किस तरह से इन्होंने मठ और मदरसा का विभेद शुरू कर दिया। जब ये मदरसों पे प्रहार हुआ कि वहाँ आतंकवाद की शिक्षा दी जा रही है, वहाँ पर असलहे रखने जाते हैं, तो इस तरीके से देश को तोड़ने की वहाँ साजिशें करी जा रही हैं। तो मदरसों में जब कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने बीच में मठ ले आए। तो जहां मठ में गुरु शिष्य की इतनी अच्छी पवित्र परंपरा है, देश को और समाज को मार्गदर्शन करने का काम हमारे मठ कर रहे हैं, अच्छा काम वहां पर हो रहा है। लेकिन उसकी तुलना में मदरसों के लेकर खड़े हो गए। अभी वो रोज कुछ न कुछ लेकर और अपराधियों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी जो भी कर सकती है वो सब करेगी। लेकिन ये योगी सरकार है, ये रुकने वाली नहीं। हम अपराधियों के खिलाफ जो कर सकते हैं वो करके ही रहेंगे। इस समय हरियाणा में चुनाव चल रहा है और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी एक चुनाव होना है, उसको लेकर सबकी नजरें सहकारिता मंत्री पर लगी हुई हैं, वो गन्ना विभाग है। कब तक चुनाव डिक्लेरेशन होगा और क्या है इसमें तैयारी आप लोगों की? नहीं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव प्रक्रिया में है, चुनाव चल रहा है और जैसे जैसे डेट आएंगी मुझे लगता है जल्द ही लोगों का नामांकन होगा और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया को हम पूर्ण करेंगे और पूरा नियम कानून के साथ और पूरे शुचिता के साथ ये चुनाव कराए जाएंगे। जिस तरीके से अराजकता करके वो चुनाव जबरियां जीत लेते थे, आज एक भी सहकारी समिति या गन्ना समिति को उन अपराधी माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को जीतने नहीं देंगे। इसमें पूरी लगाम लगाएंगे और जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको सहकारी समितियों में जिताकर हम भेजने का काम करेंगे। देखिए, प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जो बता रहे हैं कि जो चुनाव होना है उसको लेकर कैसे वो चयन करेंगे और उसमें जो अराजकता होती थी वो अब किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।